मित्रों, हिंदू कैलेंडर में सावन के महीने को भगवान शिव का समर्पित महीना माना गया है और यही वजह है कि भगवान शिव ही इस महीने के अधिष्ठाता देव भी है। इस मास में भोलेनाथ अपने परिवार के साथ पृथ्वी पर आते हैं और यहीं से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव के परिवार में भगवान शिव, माता पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भोलेनाथ की 5 और बेटियां थीं, जिनका जन्म अनजाने में हो गया था? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है महादेव विजडम पर। मित्रों, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। मधु श्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी उनकी पुत्री का जिक्र है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महादेव और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिवजी का वीर्य स्खलन हो गया और तब शिवजी ने उसे एक पत्ते पर निकालकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु साथ होने के बावजूद भी इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थी। यह बात माता पार्वती को नहीं पता थी, क्योंकि 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म भी ले लिया था। महादेवी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्पकन्या उनकी ही पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते थे। इसके साथ ही वो उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसके बाद वह रोजाना अकेली ही उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते थे। रोजाना महाद्वीप को ऐसे चोरी छुपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी महादेव के पीछे पीछे चल दी। महादेव को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उन नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उन कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा कि यह नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह नाग कन्याएं उनकी पुत्रियां कैसे हो सकती हैं। तब शिव ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं की जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वो हंसने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम बताया जाया। विसल, शामिल, बारी, देव, 2 तली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी इन पुत्रियों की सावन में पूजा करेगा, उनको कभी भी सर्प भय कभी नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की इन 5 कन्याओं की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। साथ ही लोग सावन में सांपों को इसी कारण से मारते भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म में हर एक बार के पीछे एक कहानी अवश्य होती है। मित्रों, आपको बता दें कि इन 5 पत्नियों के अलावा महाद्वीप की 3 और पुत्रियां भी हैं। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिव की 3 और पुत्रियां भी हैं। अशोक सुंदरी ज्योति या मां ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा बता दें। देवी पार्वती को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री का साथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को जन्म दिया था। अशोक सुंदरी देवी पार्वती के समान ही सुंदर थी, इसलिए उनके नाम के साथ सुंदरी शब्द को जोड़ा जाता है। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खासतौर पर गुजरात में होती है। वहीं भोलेनाथ की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है। उनके जन्म से जुड़ी 2 कहानियां बताई जाती हैं। पहली के अनुसार ज्योति शिवजी के तेज से हुआ था और वे उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का चयन पार्वती के माथे से निकली तेजी से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। भोलेनाथ की तीसरी बेटी का नाम मनसा था। उनका भी जन्म कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार मनसा का जन्म तब हुआ जब शिव जी का वीर पात्र, जिनको सांपों की मां कहा जाता है, कि बनाए एक पुत्रियों को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है।
लेकिन पार्वती की नहीं मित्रों। हमारी इस वीडियो से आपने भोलेनाथ के उन 5 पुत्रियों के बारे में जाना जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। इसके साथ ही हमने आपको उनकी उन 3 पुत्रियों के बारे में भी बताया जिनका शिव पुराण में भी वर्णन है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम उम्मीद करते हैं हमारी यह वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।